हेलो फ्रेंड्स, आज से मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री में बीपीएससी में 20 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और एसएससी एनटीपीसी रेलवे में भी क्वेश्चन इस ऐसा कैसे पूछा जाता है मॉडर्न हिस्ट्री। और इसमें मेन रहता है प्रॉब्लम फैक्ट का। फैक्ट इसमें याद ही नहीं हो पाता है, तो उसको लेकर मैं आपको डायग्राम के द्वारा या लाइन बाई लाइन पे ड्रॉ करके आपको बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले लाइन पे सब ड्रॉ किया हुआ है, पूरा यहाँ पे लाइन पे ड्रॉ किया हुआ है। इसका नोट्स आपको मैं एलपी एकेडमी टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल पे आपको भेज दूंगा। ठीक है, तो संपूर्ण भारतीय इतिहास की रूपरेखा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले देखिए 1600 ईस्वी में विभिन्न यूरोपीय कंपनियों का आगमन भारत में हुआ। ठीक है, उसमें से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले भी और भी कंपनी आए थे, उसको यहाँ पे क्रम देख लीजिए। पुर्तगाल, डच, ब्रिटिश, डेनिश, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आने के क्रम में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थान 3 नंबर यहाँ पे आता है। ठीक है, तो ये लोग 16 ईस्वी में विभिन्न यूरोपीय कंपनी आई थी, तो वहाँ पे व्यापार करती थी आराम से 150 वर्ष तो व्यापार किया, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, व्यापार करती थी अपना चल जाती थी। ठीक है, 1707 में जब मुगल काल के बादशाह औरंगजेब की मृत्यु हो गया 1707 में, तब व्यापारी लोग अपना अधिपत्य जमाने लगे, शासन में हस्तक्षेप करना चाहने लगे। तो 1757 में 23 जून 1757 को प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया गया, क्योंकि सिराजुद्दौला के सेनापति या सेना नायक के साथ रॉबर्ट क्लाइव षड्यंत्र कर लिए थे। ठीक है, जिस कारण ये सिराजुद्दौला हार गए। ठीक है, और 1764 में बक्सर के युद्ध 1764 में बक्सर के युद्ध बंगाल के नवाब मीर कासिम और यहाँ पे दिल्ली के नवाब या मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब सुजाउद्दीन के साथ लड़ाई हुआ, जिसमें मीर कासिम मारा गया और शाह आलम द्वितीय और सुजाउद्दीन के साथ इलाहाबाद की संधि हुआ 1765 में। वो अलग, इस सब को अलग चैप्टर में बता दिया जाएगा। अभी सिर्फ यहाँ पे इंट्रोडक्शन में आपको सिर्फ बता दिया जाएगा, यह इंट्रोडक्शन क्लास है। ठीक है, सिर्फ आपको बता दिया जा रहा है। उसके महज 100 वर्ष बाद 1857 क्रांति हुआ, दिसंबर 1856 में एनफील्ड राइफल का प्रयोग होने लगा। एनफील्ड राइफल में कारतूस जो भरी जाती थी, उसमें गाय की चर्बी और सुगर की चर्बी का इस्तेमाल होता था, जिसको मुंह से हटाकर गोली लगाया जाता था, जिसमें हिंदू धर्म और यहाँ पे मुस्लिम धर्म दोनों को अपने धर्म को लेकर ठेस पहुंचती थी। ठीक है, इसको अलग चैप्टर है 1857 क्रांति, उसमें अच्छा से बता दिया जाएगा। यहाँ पे सिर्फ आपको याद करने के लिए फैक्ट को यहाँ पे बताया जा रहा है, बाद में सब चैप्टर को डिटेल से बता दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब यहाँ पर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुआ 1885 में। ठीक है, स्थापना में सहयोग किए थे एओ हुम। ठीक है, इसलिए एओ हुम को 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुआ, तो आईएनसी के पिता के रूप में भी एओ हुम को मान्यता दिया जाता है, वो भी हैं ही, मान्यता है ही। तो उसमें यहाँ पे देखिए ट्रिक बंटू PNTU बंटू, तो पूछता है यहाँ पे अधिवेशन, तो अधिवेशन सबसे पहले पूछता है, तो उसको याद करने के लिए यहाँ पे ट्रिक भी लगा दिए हैं और यहाँ पे आपको बता भी दिए हैं। तो फर्स्ट अधिवेशन कहाँ होगा, मैप में भी यहाँ पे बताए हुए हैं। तो फर्स्ट अधिवेशन होगा मुंबई में, ठीक, सेकंड अधिवेशन कोलकाता, थर्ड अधिवेशन मद्रास। तो मैप के द्वारा याद रखिएगा, यहाँ पे क्या आता है मुंबई, उसके पहले राजस्थान आता है। तो क्या होता है, मुंबई हो गया, इसके पहले गुजरात आता है, सॉरी राजस्थान नहीं, गुजरात आता है, गुजरात के बाद राजस्थान आता है। यहाँ पे राजस्थान आएगा। ठीक है, यहाँ पे गुजरात हो जाएगा, यहाँ पे मुंबई कोलकाता मद्रास। ठीक है, तो फर्स्ट कौन बनेंगे, WC बनर्जी। अधिवेशन कहाँ होगा, सबसे पहले अधिवेशन मुंबई में होगा। कहाँ होगा, मुंबई में होगा। अध्यक्ष कौन बनेंगे, तो WC बनर्जी। और प्रतिनिधि कितने भाग लिए, तो उसमें 72 पूछा हुआ है, बीपीएससी क्वेश्चन पूछी हुई है। फर्स्ट अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया, तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सेकंड अधिवेशन कहाँ होगा, तो कहाँ बताया हुआ है, यहाँ पे मैप के द्वारा, मैप पूरे दिमाग में याद रहना चाहिए। यहाँ पे क्या आता है, कोलकाता यानी कि वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो फर्स्ट अधिवेशन दादा भाई नौरोजी कोलकाता में होगा, उसमें प्रतिनिधियों की संख्या 434 था। कितने था, 434 था। थर्ड अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे, तो तैयब जी, ये अध्यक्ष लिखा हुआ है, अध्यक्ष यहाँ पे कौन थे, तैयब जी। तो अब यहाँ पे थर्ड अधिवेशन कहाँ हुआ था, थर्ड अधिवेशन मद्रास में हुआ था। ठीक है, इसी तरह फोर्थ अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो फोर्थ अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था, इलाहाबाद, यहाँ पे इलाहाबाद रख लीजिए। फोर्थ अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था और उसमें अध्यक्ष कौन थे, तो यूएल जॉर्ज थे या जॉर्ज यूएल थे। ठीक है, अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे 1885 से 1905 के बीच में लिखा हुआ है। तो पूछता है, बीपीएससी क्वेश्चन पूछी हुई है यहाँ पे कि नरमपंथी युग का टाइम पीरियड कितना है। तो नरमपंथी युग का टाइम पीरियड 1885 से 1905 तक है नरमपंथी। इसी को नरम दल भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे गरम दल, तो गरम दल का टाइम पीरियड 1905 से 1915 तक है। ठीक है, इसके बीच को टाइम पीरियड को गरम दल कहते हैं। गरम दल के नेता भी हैं बाल पाल लाल, जैसे बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष भी हैं। ठीक है, वो हो गया। अब यहाँ पे देखिए, इसको डिस्कशन देखिए, 1905 में क्या हुआ था, आप लोग को मालूम होगा।
1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया गया था, लेकिन निर्णय 20 जुलाई 1905 को लिया गया था। बंगाल विभाजन का निर्णय कब लिया गया था? 20 जुलाई 1905 को लिया गया था। कहाँ से लिया गया था? तो कौन शासन करता था? इंग्लैंड से लिया गया था, ठीक है। और बंगाल के विभाजन किसने किया था? तो बंगाल के विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था। किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। क्वेश्चन पूछा हुआ है, और यहाँ पे यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है। यहाँ पे देख लीजिए, यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ए वाला, कि 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन हुआ कोलकाता के टाउन हॉल में, किसके विरुद्ध में हुआ? तो किसके विरुद्ध में होगा? तो यहाँ पे देख लीजिए, बंगाल विभाजन के विरुद्ध में होगा। किसके विरुद्ध में होगा? तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध में होगा। किसने किया? तो लॉर्ड कर्जन ने किया। 7 अगस्त 1905 कोलकाता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन होगा, ठीक है। और उसके में यहाँ पे देखिए, बंगाल विभाजन प्रभावी माने लागू हो गया 16 अक्टूबर 1905 को। कब से लागू हो गया? 16 अक्टूबर 1905 से लागू हो गया। इस दिन भारतीयों राखी दिवस के रूप में, अशोक दिवस के रूप में एक दूसरे से राखी बांधकर प्रेम बंधन के रूप में मनाए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 1915, क्या 1915, तो गांधी जी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे, जो लौट कर 9 जनवरी 1915 को आए थे। इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ बीपीएससी में, 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। गांधी जी अपोलो बंदरगाह पर आए हुए थे, इंडिया के अपोलो बंदरगाह पर गांधी जी आए हुए थे, ठीक है। 9 जनवरी 1915 को वापस आए, ठीक है। तो गांधी जी वापस आए तो नॉर्मल दो साल तो घूमे, पूरा भारत के चक्र लगाए। 1916 में, इसी बीच 1916 में, ठीक है, 1916 में लखनऊ अधिवेशन हो रहा था, उसमें गांधी जी थे, ठीक है। उसमें चंपारण के राजकमल शुक्ल भी लखनऊ में गए हुए थे, लखनऊ अधिवेशन में, और गांधी जी से मिले, और चंपारण में जो शिकायत था नील मजदूर का वो बताए, तो गांधी जी बोले ठीक है, वहाँ पर सत्याग्रह होगा। तो याद रखिएगा, ट्रिक है, गांधी जी 1917 में आकर चक्र चलाए। क्या चलाए? चक्र। तो सी से क्या होगा? चंपारण सत्याग्रह। ए से क्या होगा? अहमदाबाद मिल मजदूर गुजरात, ये दोनों गुजरात में होगा, चंपारण बिहार में होगा, ठीक है। अहमदाबाद मिल मजदूर गुजरात। और उसके बाद खेरा आंदोलन संबंधित है किसी से? खेरा आंदोलन संबंधित है किसानों से, और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन संबंधित है मिल मजदूर थे, क्योंकि वहाँ पे मिल में कुछ बोनस के लिए प्रॉब्लम था वहाँ पे, इसलिए हुआ था। तो इस सब के लिए अलग चैप्टर है, मैं सबको अलग से बताऊंगा। अभी इंट्रोडक्शन क्लास में सिर्फ बता दे रहा हूँ, ताकि एग्जाम देने से एक दिन पहले, एग्जाम सेंटर पर जाने से 2 दिन, एग्जाम सेंटर जाने से 5 घंटा या 6 घंटा पहले आप इसको देख के जाइएगा। 4-5 पेज में नोट्स होगा, देख के जाइएगा, पूरा क्वेश्चन बना लीजिएगा, ठीक है। जितना मॉडर्न हिस्ट्री का रहेगा सब इसी से आएगा, बाद में डिटेल्स बता दिया जाएगा, ताकि आपको सेट प्रैक्टिस कीजिएगा तो उसमें दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पे? सी से चंपारण सत्याग्रह, ए से अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, खे से खेरा आंदोलन, और आर से क्या होगा? रॉलेट सत्याग्रह कब? 1919 रॉलेट सत्याग्रह। और ए से हो जाएगा असहयोग आंदोलन, और स से सविनय अवज्ञा आंदोलन, और यहाँ से ब से क्या होगा? भारत छोड़ो आंदोलन 1942, ठीक है। तो यहाँ से ट्रिक के द्वारा यहाँ पे देख लीजिए, चक्र चला दीजिएगा, वहाँ से पता चल जाएगा। इसी को 1920 से बाद से गांधी युद्ध चालू होता है, या पहले से भी होता है, आप देख लीजिएगा, इससे कोई यहाँ पे नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे बता ही दिए 1893 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे, और 1905 में 9 जनवरी 1905 में आए थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए थोड़ा मिडिवल हिस्ट्री के बारे में है, ठीक है। तो मुगल काल में जो वंश है या जो बादशाह है, उनका क्रम यहाँ पे देख लीजिए। बाबर ने ही मुगल काल के वंश रखे, मुगल काल के मतलब वो स्थापना किए हुए थे, नींव रखे हुए थे, ठीक है, बाबर, ठीक है। बाबर के बाद हुमायूं के बाद अकबर के बाद कौन? ज से जहांगीर, और स से शाहजहां, ए से औरंगजेब, ठीक है। औरंगजेब के मृत्यु 1707 में हुआ, तभी जाकर कंपनी जब जान गया कंपनी के मुगल बादशाह कमजोर होने लगा, तब जाकर वो 1757 प्लासी में वहाँ पे बंगाल में अपना हस्तक्षेप करने लगा, ठीक है। तो इस तरह आपको बता दिया गया है। यहाँ पे देख लीजिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ये डच, ये सब देख लीजिए, क्रम देख लीजिएगा यहाँ पे, सब देख लीजिएगा यहाँ पे पूरा। इसका नोट्स एलपी एकेडमी, क्या सा एलपी एकेडमी टेलीग्राम चैनल है, एलपी एकेडमी व्हाट्सएप ग्रुप है, इसका लिंक कमेंट नीचे दे दिया जाएगा, आपको देख लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप कमेंट कीजिए, और जहाँ पे कोई प्रॉब्लम है उसके लिए सॉरी, और और अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अच्छा लगता है तभी कीजिए, अच्छा नहीं लगता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, बाय।